Chapter 14 Chemical Effects of Electric Current. This is the second video of this chapter. Previous video में हमने इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर है, इसके लिए हमने हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करके एक्टिविटी 14.2 स्टडी करी थी. एक्टिविटी 14.3 में हम मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करके कंडक्शन टेस्ट करेंगे. एक्टिविटी 14.3 टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. Wrap an electric wire a few times around the tray. Place a small compass needle inside it. Now connect one free end of the wire to the terminal of a battery. Leave the other end free. Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. एक्टिविटी 14.3 करने के लिए आपको एक मैच बॉक्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक वायर चाहिए, बैटरी और कंपास. सबसे पहले आप मैच स्टिक लेंगे, उसका ट्रे निकालेंगे. जो डिस्कार्डेड मैच स्टिक होगी आपके पास, उसका ट्रे निकालकर उस पर इलेक्ट्रिक वायर आप रैप करेंगे. इस एक्टिविटी में हमने सेल्स यूज़ नहीं किए, हमने सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बनाई है. तो जो इलेक्ट्रिक वायर का एक फ्री एंड होगा उसको आप उस बैटरी से कनेक्ट करेंगे. उसके बाद आप कंपास को मैच स्टिक ट्रे के ऊपर स्टिक करेंगे. जब आप वायर्स के फ्री एंड को मैच करेंगे तब आपकी जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए. अगर उसने डिफ्लेक्शन शो किया उसका मतलब होगा आपका टेस्टर कंप्लीट है. एक बार आपका टेस्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने जो एक्टिविटी 14.2 में किया था वही आपको यहाँ पर रिपीट करना है. आपको एक प्लास्टिक बॉक्स लेना है या आप एक रबर बॉटल का भी कैप ले सकते हो. उसमें लेमन जूस डालना है और इस टेस्टर के नीचे उसको प्लेस करना है. आपने जो फ्री एंड वाला वायर टेस्टर तैयार किया है, उस वायर्स को आपको लेमन जूस या विनेगर जूस जो भी आपने लिया है उसके अंदर डालना है. आपको 1 सेंटीमीटर दूर रखने हैं उन दोनों वायर्स को. आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों वायर्स एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, जैसे कि आपने एक्टिविटी 14.2 में किया था. उसके बाद आप लेमन जूस में से या विनेगर जो भी आपने लिया है उसमें से आपके टेस्टर को निकालेंगे और उसको पानी में डिप करेंगे. डिप करने के बाद उसको ड्राई करना है फिर से. ये एक्टिविटी आप टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल और मिल्क के साथ परफॉर्म करेंगे. इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको ये देखना है कि जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है या नहीं करती है. अगर मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया तो वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं. जैसे कि अगर आप लेमन जूस में डिप करोगे वायर्स और फिर उसको निकालोगे, पानी में डिप करोगे, उसको ड्राई करोगे, तो आपकी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी. तो इससे ये पता चलेगा कि लेमन जूस जो है वो गुड कंडक्टर है. लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू एज वेल. जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर्स मोमेंटरीली. द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन. योर टेस्टर with 2 free ends of the wire is ready. Now repeat activity 14.2 using this tester. Do you find a deflection in the compass needle? The movement of dip the free ends of the tester in lemon juice. Take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them into water and then wipe them dry. Repeat the activity with other liquids such as tap water, vegetable oil and milk or honey.
इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं, सेम एज ए सॉलिड्स। सॉलिड की अगर हम बात करें तो मेटल्स जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स हैं और रबर, प्लास्टिक या वुड बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स में काउंट होते हैं। Actually, under certain conditions, most materials can conduct. That is why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors or insulators. कंडक्टर्स जितने भी हैं उनको हम पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर्स में क्यों क्लासिफाई करते हैं और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्लासिफाई क्यों नहीं करते हैं? इंसुलेटर्स मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते और कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में क्लासिफाई नहीं करके हम उनको गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स में इसीलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मटीरियल्स कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मटेरियल्स को सूटेबल कंडीशंस दी जाएं, फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसीलिए उन मटेरियल्स को इंसुलेटर्स नहीं बोल के पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं। We have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. एक्टिविटी 14.3 में आप टैप वाटर का कंडक्शन देख चुके हो। इस एक्टिविटी में दैट इज एक्टिविटी 14.4 में आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन डिस्टिल्ड वाटर में कैसे होता है ये पढ़ेंगे। Activity 14.4. Take about 2 tablespoons of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle. You may obtain distilled water from your school science lab. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. Use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not. What do you find? Does distilled water conduct electricity? Now, dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again, test. What do you conclude this time? एक्टिविटी 14.4 करने के लिए आपको डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, कंटेनर चाहिए जो कि आप प्लास्टिक या रबर बॉटल कैप में से ले सकते हो और टेस्टर जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी में रेडी किया था। जैसे आपने टैप वाटर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वैसे ही डिस्टिल्ड वाटर का एक्सपेरिमेंट होगा। जब आप टेस्टर के फ्री एंड्स वायर्स को कंटेनर में प्लेस करोगे तो आपको इस एक्टिविटी में भी ध्यान रखना है कि वो 1 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए लेकिन आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर आपका टेस्टर मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन शो करता है इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के केस में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपकी मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है। इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर अकेला पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर आप इसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दो, आपको 2 टेबलस्पून डिस्टिल्ड वाटर के साथ एक पिंच डालना है कॉमन सॉल्ट का। ये बन गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में जब आप टेस्टर के वायर्स डालोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया है क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मतलब वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देता है। The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. Small amount of mineral salts are naturally present in it.
This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor of electricity. जो पानी हमें सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि टैप वाटर हो गया, हैंड पंप्स हो गए, वेल्स हो गए और पॉन्ड्स में से जो पानी हमको मिलता है उसमें सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं। इसका मतलब मिनरल सॉल्ट्स उसमें नेचुरली प्रेजेंट है, तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर हमारे पास प्योर डिस्टिल्ड वाटर है जिसके अंदर कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, तो वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। We have found that common salt, when dissolved in distilled water, makes it a good conductor. What are the other substances which, when dissolved in distilled water, makes it conducting? एक्टिविटी 14.4 में हमने ये देखा कि कॉमन सॉल्ट को जब डिस्टिल्ड वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन कॉमन सॉल्ट के अलावा और भी कोई सब्सटेंसेस होती हैं क्या जो डिस्टिल्ड वाटर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बनाता है? ये हम एक्टिविटी 14.5 में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 14.5, टेक 3 clean plastic or rubber caps of bottles, pour some 2 tablespoons of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in one cap. Now, in the second cap containing distilled water, add a few drops of base such as caustic soda or potassium iodide. Add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it. Test which solutions conduct electricity and which do not. What results do you obtain? एक्टिविटी 14.5 में आपको जो मटेरियल्स चाहिए वो है प्लास्टिक या फिर रबर कैप, बॉटल्स में से आप ले सकते हो, इजीली अवेलेबल होता है। डिस्टिल्ड वाटर, लेमन जूस चाहिए, अगर लेमन जूस नहीं है तो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। उसके बाद या तो आप कॉस्टिक सोडा ले लेना या पोटेशियम आयोडाइड और फिर शुगर। सबसे पहले आप तीनों कंटेनर्स में 2 टेबलस्पून डिस्टिल्ड वाटर डालोगे। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद फर्स्ट कंटेनर आपका जो है उसमें आप लेमन जूस डालोगे या फिर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेमन जूस और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही एसिड फॉर्म में हैं। सेकेंड कंडक्टर में आप बेस डालोगे, कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड, और थर्ड कंटेनर में आप शुगर सॉल्यूशन डालोगे। जैसे प्रीवियस एक्टिविटीज़ में आपने टेस्टर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन टेस्ट किया था, वैसे ही इस एक्टिविटी में भी आप इन तीनों सॉल्यूशंस का कंडक्शन टेस्ट करेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ज़्यादातर लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो एसिड्स, बेस या सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक करंट का हीट इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।